भगवान राम पंपा सरोवर पहुंचे। पंपा सरोवर देवर्षि नारद जी आए हैं। भगवान के जो सहस्त्र नाम है उनमें जो राम का नाम है, देवर्षि नारद ने वरदान मांगा कि प्रभु ये जो आपका राम नाम है ये समस्त नामों में श्रेष्ठ हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी आए हैं वेश बदल करके भगवान की परीक्षा लेने की, ये कौन है। भगवान से पूछते हैं कौन है आप। भगवान ने अपना परिचय बताया, मैं दशरथ नंदन राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, श्री जानकी जी का किसी ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी अपने वेश में आए, भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के पश्चात दोनों कंधे पर राम जी लक्ष्मण जी को बिठाया, सुग्रीव जी के पास लेकर के गए। सुग्रीव जी से राम जी की मित्रता हुई, एक संधि हुई। सुग्रीव जी ने कहा आप बाली का वध करेंगे और हम श्री जानकी मैया का पता लगाएंगे। भगवान ने बाली का वध किया है और वध करने के पश्चात अंगद जी को युवराज घोषित किया गया। उसके पश्चात भगवान 4 महीने के लिए चतुर्मास में चले गए और सुग्रीव जी धन वैभव यश पा करके भगवान को ही भूल गए। जब 4 महीने पूर्ण हुए, लक्ष्मण जी पकड़ करके लाए सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी आते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी माया ऐसी थी कि आपकी माया ने हमें सब कुछ भुला दिया, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए, मैं अब अपना कार्य करूंगा। सारे बंदर भालू सबको बुलाया। तो जो छोटे छोटे बंदर थे, किसी को पूरब में भेजा, किसी को पश्चिम में, किसी को उत्तर, लेकिन जो काम लायक बंदर थे जिसमें से गौ गवाक्ष सट निसट नल नील अंगद हनुमान जी महाराज, ये जो बंदर थे इन सबको बुलाया और कहा कि आप सभी दक्षिण दिशा में जाइए और 1 महीने के भीतर श्री जानकी जी का पता लगा करके वापस आना है। सारे बंदर पहुंचे, सब भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का जब आशीर्वाद दिया, भगवान ने अपनी अंगूठी निकाली और हनुमान जी को प्रदान कर दी। निशानी के तौर पे हनुमान जी पहुंचे हैं लेकर के। चलते जा रहे हैं, रास्ते में स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने सभी बंदरों का आंख बंद करवाया और आंख बंद करवा करके समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। जब सारे बंदर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जाने के पश्चात वहां पर अब सब सोचने लगे भाई हम लोग पार कैसे होंगे। संपाति जी वहीं पर थे। ये संपाति जी जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने जब देखा, संपाति जी कहते हैं कि आज बड़े वर्षों के बाद मुझे इतना सारा एक साथ भोजन मिला है, आज मैं सबको अपना ग्रास बनाऊंगा। उसी में किसी ने कहा बताओ, एक भाई जटायु जी थे जो जानकी जी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और एक भाई ये है कि हमको खाने पे लगा हुआ है। संपाति जी ने जब सुना कि ये जटायु जी की बात कर रहे हैं, संपाति जी ने सबको बुलाया और अपनी कथा बताई। कहा एक बार जटायु जी और हम जा रहे थे सूर्य पर चढ़ाई करने, अहंकार था हमारे बल का। जटायु जी तो वापस आ गए, लेकिन मैं नहीं रुका, और इसका कारण ये हुआ कि मैं पहुंच गया और पहुंचने से पूर्व ही मेरे दोनों पंख जल गए। उस समय चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे, उन ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा जब भगवान के भक्त आएंगे उनके दर्शन होंगे, उन्हीं के दर्शनों से आपको आपके ये नवीन पंख होंगे। संपाति जी ने जैसी घटना बताई, उनके दोनों पंख आ गए। संपाति जी ने कहा मैं देखूं तुम ना गीधई दृष्टि अपार, मैं देख सकता हूं श्री जानकी मैया कहाँ है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और उसी लंका में अशोक वाटिका, अशोक वट वृक्ष के नीचे श्री जानकी मैया बैठी हुई है। राक्षसियां उनको घेरे हुए खड़ी हैं, और यहाँ से जो 1200 किलोमीटर यानी 100 योजन जो दूर एक लांग में चला जाए, एक छलांग में चला जाए, वही श्री जानकी जी के पास पहुंच सकता है। इतना तो बता दिया, कहा मैं वृद्ध हो चुका हूं, उससे ज्यादा सहायता नहीं कर सकता। कह तो दिया महाराज, लेकिन अब सब सोचने लगे कि जाएगा कौन। कोई कहे मैं 20 योजन जाऊंगा, जामवंत जी कहे थोड़ा और बढ़िए, कोई कहे मैं 40 योजन जाऊंगा, कोई कहे मैं 60 योजन जाऊंगा, कोई कहे मैं 80 योजन जाऊंगा। अंगद जी ने कहा मैं 100 योजन तो जाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। जामवंत जी ने कहा जब 100 योजन जाओगे और आने का कोई ठिकाना नहीं, तो बीच में बोलने की क्या जरूरत है भाई, जाना भी है और वापस आना भी है। जामवंत जी कोसते हैं। जामवंत जी कहते हैं कि जब मैं युवा था उस समय भगवान वामन का जब अवतार हुआ, उस समय भगवान के त्रिविक्रम स्वरूप का हमने परिक्रमा किया, और आज मैं वृद्ध हो चुका हूं,
लेकिन आप लोग, धिक्कार है आपकी युवानी पर, कोई जा नहीं सकता भगवान के इस कार्य में। सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज गायब थे। और हनुमान जी महाराज जाकर के एक झाड़ी में छिपे हुए थे, और झाड़ी में छिप करके क्या बोल रहे हैं, आइए हम सब मिलके गाते हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहै रे छुपति सुनु हनुमाना, कहै रे छुपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे। कहा महाराज आप इस झाड़ी में छिपे बैठे हुए हैं, अरे आपको पता भी है आपका अवतार क्यों हुआ है? याद करिए अपने बल को, आप पवन के पुत्र हैं और आप जैसा बल रखने वाला कोई नहीं है। याद करिए अपने बचपन के समय को, आपको पता भी है आपका अवतार किस लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है। और जैसे हनुमान जी ने सुना राम काज लगी मम अवतारा, हनुमान जी महाराज पर्वत के आकार के हो गए, बड़े विशाल बन गए, और विशाल बन के लगे गर्जना करने। कैसे? कहते हैं सिंहनाद कर बारहि बारा, सिंहनाद कर बारहि बारा। लीलई नाथौ जल निधिखारा, लीलई नाथौ जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनौ यात्र कोटौ पारी, आनौ यात्र कोटौ पारी। जामवंत मैं पूछौ कोहि, जामवंत मैं पूछौ कोहि। उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। हनुमान जी महाराज पर्वत के आकार के बन गए, लगे गर्जना करे। हनुमान जी कहते जामवंत जी अगर आदेश करिए तो रावण को पकड़ करके लाओ और इसे समुद्र में डुबा करके मार डालो। अगर एक बार आदेश करिए तो रावण की लंका को उठा करके लाओ और इस समुद्र में समाप्त कर डालो। एक बार आदेश करिए तो रावण को उसकी सेना सहित लंका सहित इस समुद्र में मार डालो। जामवंत जी ने जब सुना हनुमान जी की गर्जना तो हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी अब थोड़े छोटे बन जाइए, बड़े लंबे हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे, लेवल में आ जाइए। ना आपको रावण को मारना है, ना आपको लंका को लाना है, ना आपको रावण की सेना को मारना है। जामवंत जी की जब बात हनुमान जी सुने, हनुमान जी कहे ना रावण को मारेंगे, ना लंका को लाना है, ना सेना को लाना है। महाराज 100 योजन दूर जाएंगे और 100 योजन दूर जाकर के रावण के साथ कुछ ना करें, फिर जाने का क्या मतलब है? जाने के बाद कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर भी एक सीख मिलती है कि जो युवानी है ना, बचपन में जो सारी ऊर्जाएं होती हैं वो पांव में होती हैं, और जब व्यक्ति युवा होता है उसकी सारी ऊर्जाएं पूरे शरीर में होती हैं। कब क्या कर डाले कुछ ठिकाना नहीं, और वृद्धावस्था में वो सारी ऊर्जा कहाँ जाती है? जिह्वा पर आ जाती है। बूढ़े बाबा लोग बैठ करके दरवाजे पर बोलते रहते, दिन भर बोलते रहते, लेकिन कहते घर में एक बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत आवश्यक होता है। जैसे एक जगह की घटना हुई, एक बार एक लड़का विवाह करने गया,
तो लड़की वालों ने शर्त रखी कि हमारे घर जब विवाह होगा तो विवाह में कोई बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आना चाहिए। तो लड़के ने कहा ठीक है, कोई नहीं आएगा। लड़का जब घर पहुंचा तो दादाजी से, नाना जी से, सबसे बताया कि भाई कोई बूढ़ा बाराती नहीं जाएगा। तो नाना जी ने कहा देखो कोई जाए ना जाए हम तो जरूर जाएंगे, अब कैसे ले चलोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो लड़के ने कहा चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, डोली में छिपा करके नाना जी को ले गए सब बाराती में। बारात में नाना जी पहुंचे और जब बारात ससुराल में पहुंची तो वहां जाने के बाद लड़की वालों ने फिर एक शर्त रखी। लड़की वालों ने कहा महाराज हमारी एक शर्त है। और शर्त क्या है? कहा हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है और उस नदी में आपको दूध बहाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपनी बिटिया से विवाह करेंगे। अब लड़का सर पटक के वहीं बैठ गया। कहा बताओ ये पॉसिबल है क्या, संभव है कि नदी में कोई जल के स्थान पर दूध बहाने लगे? लड़का आया और सबसे कहा भाई चलो अब ये विवाह नहीं हो सकता। तो सबने पूछा क्यों नहीं हो सकता? कहा ऐसी शर्त रखी, अब विवाह कैसे संभव है? तो लड़के का जो नाना था बुलाया पास में, कहा इधर आओ, क्यों नहीं विवाह करोगे? तो लड़के ने बताया महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, अब ये बताओ ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं, ये कार्य हो ही नहीं सकता है। नाना ने कहा बस इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो? लड़का कहता है महाराज आप भी पागल हो गए हैं क्या, ये संभव है क्या कि नदी में जल के स्थान पर दूध बहने लगे? नाना ने कहा जो मैं बता रहा हूं वो करो। नाना ने कान में मंत्र दिया और लड़के ने जाकर के लड़की वालों से कहा देखो आपकी जो शर्त है हमें मंजूर है। तो लड़की वालों की शर्त थी कि नदी में जल के स्थान पर दूध बहाना है। लड़के ने जाकर के कहा अगर आप नदी खाली करवा दे तो हम दूध बहाने को तैयार हैं। आप पहले नदी खाली करवा दो, हम दूध बहा देंगे। लड़की के पिता ने पूछा का ये बताओ कोई बूढ़ा आदमी आया है कि नहीं आया है? कहा नहीं, कहा ये किसी युवा का दिमाग हो ही नहीं सकता, ये किसी युवा की बुद्धि हो ही नहीं सकती महाराज, ये तो किसी बूढ़े बाबा की बुद्धि होगी। और इसे पता लग गया कि बारात में कोई ना कोई बुढ़ा जरूर आया है। तो देखिए बच्चे चाहे जितने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, बच्चे चाहे जितना पढ़ ले के आगे बढ़ ले, लेकिन भाई ज्ञान हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जिसे कहते, अनुभव जिसे कहते, वो कहाँ से लाएंगे? भाई जो 60-70 साल का अनुभव लेकर के बैठा हुआ है और आप अभी 20-25 साल 30 साल के हुए, पढ़ लिख करके आए हैं बाहर से, तो आपके पास ज्ञान हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता है। अनुभव तो सिर्फ दादाजी बाबा जी के ही पास मिलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके जीवन के अनुभव को समझना चाहिए। यहां भी वही दृश्य हुआ। अगर जामवंत जी नहीं होते तो हनुमान जी अभी पूरी रामायण समाप्त कर दिए होते, लेकिन जामवंत जी ने रोका, कहा शांत हो जाइए। और यहाँ पर किष्किंधा कांड को समाप्त करते हुए गोस्वामी जी सुंदर कांड में पहुंचे। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? सबसे पहला कारण, सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर तुम्हारी बार बार भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। पहली बार श्री जानकी मैया ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा, इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा। राम जी की सूचना जानकी मैया तक पहुंचली, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। श्री जानकी मैया की सूचना राम जी को पहुंचली, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति की प्राप्ति हुई, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। विभीषण जी का राज्याभिषेक भगवान ने किया, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। अर्थात सुंदरकांड में सब सुंदर ही सुंदर हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी जीवन में सिर्फ सुंदर ही सुंदर हो, हर इच्छाओं की पूर्ति हो, तो आप भी सुंदरकांड पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर प्रतिदिन न भी कर पाएं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के बार बार भगवान का नाम लेते, और हनुमान जी महाराज जैसे ही गर्जना किए 7वें तल में अर्थात पाताल में ये बात पहुंच गई। इस धरती के अंदर भी 7 तल हैं और ऊपर भी 7 तल हैं। नीचे कौन कौन से तल हैं? अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल।
ये 7 तल हैं और 7वें तल में पाताल है, पाताल तक ये सूचना पहुंच गई। देवताओं ने कहा देखो कौन जा रहा है, पता लगा करके आओ। देवता पता लगाए, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं भगवान श्री जानकी मैया का पता लगाने के लिए। कहा जाओ इनके बल बुद्धि का परीक्षण लो। हनुमान जी महाराज जब चले हैं, मैनाक पर्वत बीच में आया, हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो सुरसा मिली। जब सुरसा मिली तो सुरसा ने कहा हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैया मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं, अभी मुझे छोड़ दो, वापस आऊंगा तो खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं मैं तो खाऊंगी। नहीं मानी। हनुमान जी ने कहा चलो मुख फैलाओ। सुरसा ने 10 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 20 योजन के बन गए। सुरसा ने 20 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 40 योजन के बन गए। सुरसा ने 40 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 60 योजन के। सुरसा ने 60 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 80 योजन के। और सुरसा ने जब 80 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने सोचा अगर मैं 100 योजन का हुआ तो मेरा एक पांव लंका में चला जाएगा और एक पांव भगवान के पास पहुंच जाएगा। राम जी भी सोचेंगे कि ये हमारा काम करने गया है कि नाटक दिखाने गया है। इसलिए हनुमान जी महाराज छोटे हो गए, बिल्कुल सूक्ष्म बन गए। और सूक्ष्म बन के सुरसा के मुख के भीतर प्रवेश किए और जा करके भीतर अपने गधे से किडनी हार्ट सब चेक करके कहा सुरसा का सब बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हनुमान जी महाराज बाहर आ गए। सुरसा ने मुख बंद। किसी ने प्रश्न किया, कहा अगर सुरसा ने मुख फैलाया था खाने के लिए तो जब हनुमान जी महाराज प्रवेश किए तो क्यों नहीं खाया? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि जिस सुरसा ने 80 योजन का मुख फैलाया था भाई उसे बंद होने में भी तो टाइम लगेगा, और वो जब तक बंद करती तब तक हनुमान जी महाराज भीतर से चेक करके पूरा रिजल्ट लेके बाहर आ चुके थे। जैसे ही बाहर आए सुरसा मैया देवी बन करके प्रकट हो गई। कहती हैं हनुमान जी आपके बल और बुद्धि दोनों का परीक्षण हो गया। आपके बल का परीक्षण तब हुआ जब मैं 60 योजन की हुई, आप 80 योजन के हो गए। और आपके बुद्धि का परीक्षण तब हमने किया जब मैं 80 योजन की हुई और आप सूक्ष्म बन गए, छोटे बन गए। देखिए छोटे बने रहने में बड़ा आनंद है। बड़ा बने रहेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी होती है। बड़ा बने रहेंगे तो सिर्फ देना पड़ता है और छोटे बने रहो तो सिर्फ मिलता ही मिलता है। आशीर्वाद हो या कुछ भी हो, छोटे बने रहे कहीं भी घुस जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सरल सा उदाहरण, जैसे घर में जो ऊपर होती है ना टंकी, पानी वाली टंकी, उसको दिन भर में चाहे जितना भर डालो खाली ही रहता है। लेकिन जो नल के नीचे बाल्टी लगी होती है ना वो खाली नहीं रहती कभी, उसके में जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जल भरा होता है। इसलिए महाराज छोटा बनने का प्रयास करिए जीवन में। छोटे बन करके रहेंगे तो जीवन आनंद से रहेगा, और बड़े बन जाएंगे तो उतना ही सबसे दूर होते जाएंगे। हनुमान जी महाराज बिल्कुल सूक्ष्म बन गए। हनुमान जी महाराज वहां से चले, रास्ते में सिंहिका का भगवान ने वध किया। चलते चलते रावण के मुख्य दरवाजे पे पहुंचे और वहां पर रावण ने काल को बिठा रखा था। जब काल ने हनुमान जी महाराज को देखा दौड़ा खाने के लिए, हनुमान जी महाराज लगे दांत किटकिटाने। काल परेशान हो गया हनुमान जी महाराज को देख करके। हनुमान जी ने कहा तुझे छोड़ूंगा नहीं अब। काल ने कहा कैसे छोड़ोगे? हनुमान जी ने कहा भीतर जा रहा हूं, जिसको जिसको उठाने के लिए कहूंगा सबको उठाना। काल ने कहा सरकार जिसको इशारा करेंगे बिल्कुल उठाऊंगा। काल को बिठाया दरवाजे पर, भीतर जैसे प्रवेश किए लंकिनी मिलती है, और लंकिनी ने जैसे ही देखा हनुमान जी महाराज धीरे से प्रवेश कर रहे थे। जब लंकिनी ने देखा कहा रे चोर, लंका में प्रवेश करता है लंकिनी के रहते हुए, तुझे पता नहीं चोरों का ही मैं भक्षण करती हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, अपने राजा को क्यों नहीं खाती हो? हनुमान जी महाराज ने कहा एक काम करो राम बोलो। लंकिनी ने कहा कि हमारे देश में राम बोलना अपराध है, देशद्रोह माना जाता है। हनुमान जी महाराज ने कहा जब राम नहीं बोलोगी तो आम खाओगी? लंकिनी ने कहा ये आम कैसा होता है? कहा मेरे पास आओ बताता हूं। हनुमान जी महाराज के पास लंकिनी पहुंची और दे मुष्टिका एक ही बार जय श्री राम बोल दिया। और जैसे ही एक मुष्टिका लगाई, इसे ढिमुलिया खाना बोलते हैं ना, ढिमुलिया खाना भोजपुरी में। लंकिनी ढिमुलिया खा गई, लटकते दूर जाकर के गिरी। और जब दूर जाकर के गिरी कहा अब पता चला। हनुमान जी महाराज ने कहा आम कैसा लगा? कहा बड़ा आनंद आया।
हनुमान जी ने कहा पहले बता दिया होता, खिला दिए होते तुम्हें आम। लंकिनी ने कहा मैं जान गई हूं आप कौन हैं। कहा कौन है? कहा जब ब्रह्मा जी की तपस्या रावण कुंभकर्ण विभीषण कर रहे थे उस समय मैं भी थी वहां पे। तो जब ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान दिया मैं भी वही थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमको मारेगा। हमने पूछा कौन मारेगा? कहा तुमको बंदर मारेगा, और बंदर के मारने से अगर व्याकुल हो जाना, मुख से रक्त निकलने लगे, समझ जाना रावण का अंत निश्चित है। और मैं जान गई हूं आप भगवान के दूत हैं। कि प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हाँ, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जैसे आप विदेश में जब जाते हैं तो वीजा पासपोर्ट बनता है ना, बिना वीजा के बिना पासपोर्ट के आप विदेश नहीं जा सकते। उसी प्रकार से लंकिनी ने वीजा और पासपोर्ट बना करके राम जी को दे दिया। क्या लिखा यहाँ पे? प्रबिसी नगर कीजे सब काजा। जाइए महाराज भीतर प्रवेश करिए, आपको जहां जहां घूमना टहलना हो जाइए, अपना सब काम करिए। और वीजा पासपोर्ट पा करके हनुमान जी महाराज भीतर पहुंचे। चारों तरफ दृष्टि डाली, रावण को देखा, मंदिर में पड़ा हुआ था, मदिरा पान करके सोया हुआ था। हनुमान जी ने कहा इसका अंत अब निश्चित आ गया है। मंदिर में मदिरा पान करके सो रहा है। पात्र में दही का कटोरा था और उस कटोरे में दही छोड़ी हुई थी। हनुमान जी देखते मुस्कुराने लगे, अब निश्चित हो गया ये मरेगा। पहले आपने देखा होगा जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते थे ना, तो वो दही जब खाते थे तो दही खाने के पश्चात उसमें पानी डाल के पी जाते थे। इसका कारण है, कहते कभी भी पात्र में दही नहीं छोड़ना चाहिए। पात्र में दही छोड़ने से आयु घटती है, और रावण ने पात्र में दही छोड़ रखा था। हनुमान जी ने कहा अब ये मरेगा। हनुमान जी महाराज वहां से चले। प्रातः काल हो गया, सुबह के 4 बज गए। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा तो एक घर दिखाई पड़ा, जहां जिस घर के सामने भगवान के आयुध बने हुए थे, भगवान का तिलक बना हुआ था, तुलसी मैया का बिरवा रखा था। हनुमान जी सोचे यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा, यहाँ भी इस लंका में भी कोई भक्त रहता है क्या भगवान का? बाहर से ही बोले राम। तब तक भीतर से भी आवाज क्या आई? राम। विभीषण जी महाराज बाहर आए और आकर के विभीषण जी से हनुमान जी की वार्ता होती है। विभीषण जी ने हनुमान जी को श्री जानकी मैया का पता बताया। श्री जानकी मैया के पास भगवान पहुँचे और जाने के पश्चात पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। मैया को जब देखा, राक्षसियाँ प्रताड़ित कर रही हैं, रावण आया है मैया को प्रताड़ित कर रहा है। हनुमान जी महाराज सोच में पड़ गए। मैया का ये दुख देखा नहीं गया। जब सब चले गए तो इधर हनुमान जी महाराज लगे भगवान की कथा गाने कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री
कलप समवेता देख परम विरहा कुल सीता शोषण हे कलप समवेता रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही माता के दुख भागा रामचंद्र गुण भरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा तेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा मेरा भी सब दुख भागेगा तेरा भी सब दुख भागेगा मेरी माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय 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 श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ने मैया जानकी को राम जी की कथा श्रवण कराई। मैया सोच में पड़ गई, यहाँ पर लंका में राम जी की कथा कौन गाने लगा। ऊपर से भगवान की मुद्रिका गिरा दी और जैसे अंगूठी मैया ने देखी, मैया ने कहा ये तो मेरे प्रभु की है, करुणा निधान की है और ये अंगूठी माया की नहीं बनाई जा सकती। हनुमान जी महाराज सामने मैया के प्रकट हुए। मैया ने हनुमान जी को देखा, भयभीत हो गई। हनुमान जी ने कहा मैं सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान कहा, मैया जान गई कि लग रहा है ये कोई भीतर वाला सेवक है। क्यों? ये पर्सनल नाम जानता है भगवान का। मैया भगवान को करुणा निधान कह करके बुलाती थी और हनुमान जी ने करुणा निधान ही कहा। मैया को विश्वास हुआ हनुमान जी पे। हनुमान जी को आशीष दिया, जाओ बलवान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। हनुमान जी ने कहा मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। रास्ते में सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। भूख लगी है मैया, मुझे कहाँ जाऊं भोजन करने। मैया ने कहा जाओ वाटिका है, पहुंचो वहां पर, लेकिन बड़े सावधानी से खाना क्योंकि बड़े बड़े असुर हैं वहां पर। बड़ी लंबी लीला है हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज पहुंचे वाटिका में, पहले तो भरपेट सारे फल खाए और जब फल खा लिया तो लगे वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके सभी राक्षसों पर फेंकने। बारी बारी से सभी राक्षस आए, सबको हनुमान जी महाराज समाप्त किए। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार का वध किया हनुमान जी ने। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने पकड़ करके हनुमान जी को ले करके गया। रावण से हनुमान जी महाराज ने कहा अब भी मैत्री कर लो, अब भी संधि कर लो, समय है तुम्हारे पास। रावण नहीं माना। हनुमान जी महाराज बैठ के पूंछ सहला रहे थे। रावण को लगा इसे पूंछ से बड़ा प्रेम है। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगवा दी। लोग कहते हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई महाराज। क्यों? कपड़ा किसका था? रावण का था। तेल किसका था? रावण का था। और माचिस की तिल्ली किसकी थी? रावण की थी। अब किसी के भी शरीर में आग लग जाए तो कोई चुपचाप खड़ा थोड़ी रहेगा, सब कूदेंगे नाचेंगे। हनुमान जी की महाराज की पूंछ में जब आग लग गई, हनुमान जी महाराज कूदने लगे, पूरी रावण की लंका जल करके समाप्त हो गई। हनुमान जी महाराज जाकर के समुद्र में उस अग्नि को शांत किए हैं। श्री जानकी मैया से चूड़ामणि लेकर के पहुंचे भगवान के पास, सारी बातें बताई। हनुमान जी महाराज की बातें सुन करके भगवान प्रसन्न हुए। इधर विभीषण को लात मार करके रावण ने भगा दिया। विभीषण जी भगवान की शरण में गए, भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। भगवान ने अभिषेक किया विभीषण जी का। समुद्र के तट पे भगवान पहुंचे और जाकर के तपस्या करते हैं समुद्र देव की। विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होई न प्रीति। समुद्र देव हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा प्रभु ये आपके ही नियम बनाए हुए हैं, मुझ पर कृपा करिए। मैं आज के बाद अपनी लहरों को शांत कर लूंगा, आप इसी पर निर्माण करिए।
और भगवान ने उसी पर सेतु का निर्माण किया। सभी बंदर पहुंच करके उस पर सेतु का निर्माण करते हैं। भगवान ने फिर अपने अंगद जी को भेजा, कहा जाओ अब भी बोल दो रावण को संभल जाए, लेकिन अंगद की भी बात नहीं माना रावण। अंत में युद्ध छिड़ गया। भगवान राम की 4 टुकड़ी सेना बनी और चारों टुकड़ी सेना रावण के चारों दरवाजे पर धावा बोल दिया। युद्ध छिड़ गया। पहले दिन के युद्ध में आधी सेना मर गई, दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति मार लगा, तीसरे दिन के युद्ध में कुंभकर्ण को गति मिली, मेघनाथ को गति मिली। तत्पश्चात बारी बारी से भगवान ने सबको मुक्त किया और अंत में भगवान ने 31 बाण छोड़े। 20 बाण से 20 भुजाओं को काट डाला, 10 बाण से 10 सिरों को काट डाला। और जैसे इस जो 31वां बाण था वही रघु जी का 31वां बाण से भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण का जैसे वध किया भगवान राम ने, श्री जानकी मैया को वापस लिया। जाने में एक दिन शेष थे, हनुमान जी महाराज श्री धाम अयोध्या जी पहुँचे और जाकर के भरत जी को ये सूचना पहुँचाते हैं, मेरे राम जी वापस श्री धाम अयोध्या जी आए हैं। भगवान राम आज अपने वल्कल वस्त्र को त्याग करके आज भगवान राजा के स्वरूप में राजा बनकर के विराजमान हुए और आज पूरी अयोध्या फिर से प्रसन्न है। सारे भगवान के जितने भी गण थे, भगवान के जितने भी लोग थे, सब प्रसन्न होकर के धूमधाम से बधाइयाँ गाते हैं।